नमस्कार दोस्तों, आईआईएफएल मार्केट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये पूरा हफ्ता आईपीओस का हफ्ता है और इसी आईपीओस की श्रृंखला में एक्सैरो टाइल्स का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा अगस्त 4 से। और आईपीओ के डिटेल्स और कंपनी के बारे में ज्यादा जानने के लिए आज हमारे साथ मिस्टर मुकेश कुमार पटेल है, जो कि सीएमडी एक्सैरो टाइल्स के हैं, एंड हिमांशु शाह है, जो कि सीएफओ एक्सैरो टाइल्स के हैं। वेलकम मिस्टर पटेल एंड शाह, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू टुडे। थैंक यू। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन से। तो मैं चाहूंगी कि मिस्टर पटेल आप हमें थोड़ा सा कंपनी के बारे में और कंपनी के बिजनेस के बारे में बताएं। श्योर मैडम। कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी अपनी ये एक्सैरो की स्टार्ट हुई 2012 से, लेकिन उससे पहले मैं बात करूं तो मैंने ये टाइल्स बनाने का जो दिमाग में लिया वो मैंने स्टार्टिंग किया था एजुकेशन खत्म करने के बाद। मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था टाइल्स का। अच्छा। तो उससे उसी टाइम से था दिमाग में भी टाइल्स बनाना है। तो उसके बाद मैंने टाइल्स कंपनी में जॉब भी किया हुआ है एज ए अकाउंटेंट। उसके बाद अपना फैमिली का एक बिजनेस था सिरामिक रॉ मटेरियल का, वो 2-3 साल मैंने हैंडल किया। फिर उसके बाद कि ये सब देखने के बाद पता चला कि भाई टाइल्स इंडस्ट्री में सबसे जो मेन कॉस्ट है वो फ्यूल है। तो उसके बाद मैंने ये सब वर्कआउट किया। फिर ये मैंने कंपनी 2008 में मैंने इनकॉर्पोरेट किया और मैंने ओएनजीसी में गैस के लिए अप्लाई किया कि भाई हमको गैस की रिक्वायरमेंट है, हमको टाइल्स इंडस्ट्री बनानी है और प्लीज आप हमको गैस अलॉट कीजिए। तो बाद में फाइनली वो लोगों ने 2010-11 में 2010-11 में हमको गैस अलॉटमेंट किया बड़ौदा पादरा के पास में। तो वो ये गैस लो प्रेशर वाला रहता है और उनका जो नॉर्म्स के हिसाब से वो बाय पाइपलाइन कंपनी को सप्लाई करते हैं। तो उनके नॉर्म्स ऐसा रहता है कि जहां से वो लोग अलॉट करते हैं वहीं नजदीक में अपने को प्लांट इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हमने वहां लैंड लिया और वो टाइम पे यही था कि कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाए जिससे अपना कंपनी का भी एक अच्छा ब्रांड हो, अपना भी एक अच्छा नाम हो और पूरा सेक्टर से थोड़ा अलग हो। उसी टाइम पे चाइना से आपने देखा होगा कि चाइना से बहुत सारी टाइल्स इंडिया में इंपोर्ट होती थी। और वो टाइल्स थी डबल चार टाइल्स जिसको बोलते हैं। तो वो डबल चार टाइल्स 800 साइज इंडिया में इंपोर्ट होती थी। इंडिया में कोई प्लांट था नहीं। तो हमारे मैनेजमेंट ने सब फाइनल किया कि हम यही प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाएंगे। मैनेजमेंट नया था, टाइल्स इंडस्ट्री में हम नए थे और दूसरा कि ये प्रोडक्ट इंडिया के लिए हम नए बनाने वाले फर्स्ट थे। तो बहुत सारा टफ था, लेकिन भाई स्ट्रगल तो करना था क्योंकि आए थे बहुत ट्रेडिंग करते करते। तो प्लांट लगाना स्टार्ट किया। प्लांट एक अच्छा 2012 में हमने जो टेक्नोलॉजी इंस्टॉल किया वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी प्लांट वाला डाला। मिनिमम मैन पावर यूज हो और मैक्सिमम आउटपुट हो, तो क्वालिटी भी उससे अच्छी रहती है, प्रोडक्शन अच्छा निकलता है। तो उसी हिसाब से हमने एडवांस टेक्नोलॉजी वाला प्लांट इंस्टॉल किया था। 2013 से हम ऑपरेशन में आए थे। वही था कि बेबी उसको मार्केटिंग कैसे करेंगे। धीरे धीरे जो अपने दूसरे प्रमोटर है किरीट भाई, उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में धीरे धीरे करके प्रोफेशनल टीम हायर किया, एग्जीबिशन किए, लॉन्चिंग किए, आर्किटेक्ट मीट की, मैसन मीट किया, बिल्डर को प्लांट पे इनवाइट किया। ये सब करने का विजन यही था कि भाई चाइना के सामने अपनी प्रोडक्ट दिखानी थी सबको कि भाई ये चाइना का प्रोडक्ट है, ये अपना प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में हम अच्छे थे, कॉस्ट वाइज भी अच्छे थे। तो उस हिसाब से उसका भी बेनिफिट था सब लोगों का कि उनको बल्क में चाइना से लाना पड़ता था, यहाँ इजीली 10 to 15 डेज में डिलीवरी मिल जाती है। तो उस हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हुए और 2000 प्लस अपने सबसे बड़े टच पॉइंट हमने खड़े किए उस टाइम पे। यानी सबसे बड़ा मार्केटिंग लेवल पे हमारा जो फोकस था वो रिटेल नेटवर्क पे था। तो वो मार्केटिंग लेवल से रेडी किया। उसके बाद 2015-16 में हमने यहाँ हिम्मतनगर में अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर यहाँ हमने लैंड लिया 75 एकड़ और 35 एकड़ इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट सिंगल वन रूफ हमने इंस्टॉल किया। यानी कि ये जो प्लांट है अपना वो 30,000 स्क्वायर मीटर पर डे की कैपेसिटी वाला सबसे बड़ा सिंगल वन रूफ प्लांट हमने इंस्टॉल किया। जीवीटी प्रोडक्ट के लिए हमने इंस्टॉल किया था। पूरा दूसरे जो प्लेयर्स है अपने वो भी जीवीटी प्रोडक्ट निकालते थे। तो उसमें कुछ हमको इनोवेशन करना था, तो हमने हाईग्लोस प्रोडक्ट निकाला। मार्केट को एक नया प्रोडक्ट हमने मार्केट को दिया कि भाई जो जीवीटी से एक अच्छा क्वालिटी और अच्छी क्लियरिटी वाला प्रोडक्ट दिया। तो मार्केट सेटअप था, प्रोडक्ट रेंज अपने पास पूरी थी 600, 600, 600, 1200, 800, 1600 और 800, 800 रेंज पूरी थी। तो यहाँ तक हमारा जो भी सॉल्यूशन है वो पूरा फ्लोरिंग सॉल्यूशन है। तो अभी हमारा फ्यूचर यही है, अभी जो प्रोडक्ट अपने बास्केट में नहीं है कि भाई जैसे कि सिरामिक फ्लोर नहीं है, सिरामिक वॉल नहीं है, पार्किंग नहीं है, आउटडोर नहीं है और बड़े स्लैब नहीं है। तो वो हम फेज वाइज हम उसको ऐड करने का उस हिसाब से हम आगे चल रहे हैं और यहाँ तक अपनी एक्सैरो की जर्नी रही।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने काफी अच्छी तरीके से एक्सैरो की पूरी जर्नी समझाई है। तो अब मैं मिस्टर शाह से पूछना चाहती हूँ कि आईपीओ के डिटेल्स के बारे में हमें कुछ बताएं, और आईपीओ से जो कंपनी जो पैसा जुटाएगी उसको कहाँ यूज करेगी। या मैडम डेफिनेटली सी हम आईपीओ का जो हमारा टोटल साइज है मैडम हाँ, 160 करोड़ का साइज है। और इसमें 135 करोड़ के लिए हम नया इक्विटी शेयर्स हम इश्यू कर रहे हैं मार्केट में। और रिमेनिंग जो 25 करोड़ है वो एक ओएफएस है। आउट ऑफ 135 करोड़ हमने लॉन्ग टर्म जो डेट रिपेमेंट है कंपनी का, उसके लिए हम पूरा उसको पे कर देंगे। सो कंपनी का टोटल लॉन्ग टर्म डेट फ्री कंपनी हो जाएगा। बाकी का जो पैसा है उसमें हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए हमने रखा है। अच्छा अच्छा। तो मिस्टर पटेल, आपके हिसाब से ओवरऑल ये जैसे टाइल्स इंडस्ट्री या फ्लोरिंग इंडस्ट्री का आपके हिसाब से क्या आउटलुक रहेगा, और आपने ये पैंडेमिक के बाद में कुछ कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज कुछ आने का आप एक्सपेक्ट करते हैं? सबसे अच्छा आपने क्वेश्चन किया मैडम कि ये कोविड के बाद पहले तो सबके दिमाग में ये कि फैमिली के लिए एक अच्छा फ्लैट या अच्छा घर तो चाहिए ही चाहिए। नंबर वन, पेंडेमिक से पहले की मैं बात करूं तो जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके बाद रेरा इम्प्लीमेंटेशन हुआ, फिर उसके बाद ईवे बिल इनवॉइस हुआ, इनवॉइस इम्प्लीमेंट हुआ, फिर टीडीएस और टीसीएस, यानी कि सब तरह के जो टैक्सेस थे वो इम्प्लीमेंट हो गए। तो ये 3-4 साल में थोड़ा स्ट्रिगरिंग था। तो इसके बाद अभी क्लियरिटी हो गई कि सबको इंडस्ट्री या रियल एस्टेट को या रिटेल सेगमेंट वो कैसे काम करेगा, कैसे आउटपुट मिलेगा, आईटीसी मिलेगा, वो सब तरह का क्लियरिंग हो गया। अभी मेरा बोला कि फैमिली सोच रही है कि मेरे को पहले घर चाहिए। तो ये पेंडेमिक के बाद अभी डोमेस्टिक एज वेल एक्सपोर्ट में कोविड के बाद एंटी चाइनीज की वजह से बहुत सारी कंट्रियां इंडिया के लिए ओपन हो गई। दूसरा, सिरेमिक सेक्टर एक अकेला ऐसा है कि चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया है कि भी ऑल ओवर वर्ल्ड को सप्लाई कर सके। तो डोमेस्टिक इतना अच्छा ओपन हो गया, एक्सपोर्ट भी अच्छा ओपन हो गया, और रियल एस्टेट यानी कि इंस्टीट्यूशनल सेल भी अच्छा हो गया। तो हम ये सोच रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि एक अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है हमको ये इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि एक्सपोर्ट सेक्टर भी ओपन हो गया है काफी, और उसके कारण कंपनी काफी वेल प्लेस्ड है। तो मिस्टर शाह, क्या आप बता सकते हैं कि कंपनी अपनी जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या उसको बढ़ाना चाहती है, और क्या आप लोगों का कुछ स्ट्रैटेजी है जो एक्सपोर्ट्स में डिमांड बढ़ी है उसके लिए? या मैडम, अभी हमारी जो ओन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो दोनों प्लांट हमारे जो ओन मैन्युफैक्चरिंग है, हाँ, इसमें करीबन 42 to 43,000 स्क्वायर मीटर पर डे की हमारी कैपेसिटी है। और वी आर मोर इन द विट्रीफाइड फ्लोर सेगमेंट्स में हम है। तो आने वाले समय में हमारे बास्केट में सारी प्रोडक्ट रहे वो हिसाब से हम उसके आगे अभी हम विट्रीफाइड टाइल्स के अलावा सिरामिक वॉल टाइल्स, सिरामिक फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स और आउटडोर टाइल्स का भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। सो दैट जो 2000 हमारे प्लस टच पॉइंट्स है डोमेस्टिक मार्केट में, और ग्लोबली जो हमारा प्रेजेंट है 13 प्लस कंट्रीज में, वहां पर हम अच्छा ये सारी प्रोडक्ट लेके वन बास्केट से हम सभी को सर्व कर सके, और वही जो हमारा नेटवर्क है उसको हम अच्छी तरह से कैपिटलाइज कर सके। तो अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी विट्रीफाइड वॉल सेगमेंट्स में और सिरामिक वॉल सेगमेंट्स में हम जो लगाने वाले हैं, अभी से हम पूरा मार्केट आउटसोर्स करके इनिशियली वी विल सेटअप इट इन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज ग्लोबल मार्केट। और फिर हम 2023 के अंदर एक नई प्लांट कैपेसिटी मोरबी में क्लस्टर में ही हम लाके, सो दैट के वी हैव एडेड एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द मोरबी क्लस्टर इटसेल्फ। वहां पर हम नया मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगाएंगे अपने सिरामिक फ्लोर और वॉल टाइल्स की प्रोडक्ट के लिए। और एक्सपोर्ट के अंदर हमारी जो स्ट्रेटेजी है इसमें 13 प्लस कंट्रीज में है, जो हमारे अभी 14% हमारे टॉप लाइन का एक्सपोर्ट है। तो आने वाले समय में वी आर ऑल्सो टारगेटिंग टू मूव फर्दर अप टू 20% ऑफ आवर टॉप लाइन इन एक्सपोर्ट टर्म। तो सर, जैसे आपने बताया कि ये आपका डीलर नेटवर्क, और हमने पढ़ा भी कि डीलर नेटवर्क काफी स्ट्रांग है, तो आपका क्या प्लान है डीलर नेटवर्क को और आगे बढ़ाने का? डीलर नेटवर्क को देखो, आज की डेट में एक्सारो का टियर 1 सिटी में, क्योंकि मेरे पास फ्लोरिंग सॉल्यूशन और पूरा प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो टियर 1 सिटी में अपनी एक्सारो की आज की डेट में प्रेजेंस है। 120 प्लस लोगों की मेरी सेल्स टीम है। तो अभी जैसे जैसे प्रोडक्ट ऐड होंगे तो मुझे मार्केटिंग टीम भी एक्सपांड करनी पड़ेगी। दूसरा कि आप देखेंगे ओवरऑल मेरा एक्सारो का जो जियोग्राफिकल, तो अपना वेस्ट एंड साउथ 75% मेरा सेल्स का है रेवेन्यू का, और 25% नॉर्थ एंड ईस्ट है। तो नॉर्थ एंड ईस्ट में मेजरली क्या होता है कि छोटे घर रहते हैं, बाथरूम में किचन का साइज छोटा रहता है, तो वहां वॉल पे सिरामिक वॉल टाइल लगता है। हाँ। जैसे साहब ने बोला कि वो प्रोडक्ट ऐड हम करेंगे तो वहां भी मेरा बिजनेस ज्यादा ग्रो होगा।
तो धीरे धीरे करके जो 2000 प्लस टच पॉइंट है वो 110% वो मुझे बढ़ाने ही पड़ेंगे। टियर 2 एंड टियर 3 सिटी में मेरी आज की डेट में प्रेजेंस नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो हम ऐड करने वाले हैं। बिल्कुल। तो मिस्टर पटेल, आप ये भी बताइए हमें कि आपके पास करंट में अभी जो आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें 1000+ डिजाइन्स है, तो कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट या इनोवेशन करने वाली है कंज्यूमर का जो चेंजिंग बिहेवियर और प्रेफरेंस है उसके हिसाब से? नहीं, एकदम परफेक्ट बोला मैडम कि आज की डेट में कोई भी आदमी या कोई भी फैमिली घर बनाने का या फ्लैट बनाने का जब प्लानिंग करती है तो पहले खुद प्लानिंग करती थी। आज की डेट में आर्किटेक्ट तो कंपलसरी हो गया है। तो जब आर्किटेक्ट हमारी शॉपी पर आते हैं कंपनी की, तो वो हर बार बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं, अभी नया क्या है, नया क्या है। तो 110% कंपनी के पास इन हाउस पूरी डेवलपमेंट टीम है और उस हिसाब से हम डेवलपमेंट करते रहे। आज की डेट में 1000+ पूरी मेरी जीवीटी की प्रोडक्ट रेंज है कि भाई दर एक एरिया के हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में क्या है कि भाई वेस्ट का थोड़ा टेस्ट अलग है, नॉर्थ ईस्ट अलग है। तो हम ऐसे लोगों की हमारी इन हाउस टीम है कि उसको हम कंटिन्यूअस डेवलपमेंट चालू ही रहता है। दूसरा कि हम इस हिसाब से दे रहे हैं कि कंपनी एक्सारो ऐसा है कि जो ग्लेज जो होता है जीवीटी के अंदर, तो वो ग्लेज हम खुद बनाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई बड़ा क्वांटिटी को एक्सारो को ऑर्डर देता है और वो बोलता है स्पेसिफिकली मुझे यही डिजाइन चाहिए, तो इन हाउस हम उसको डेवलप करके वो हम भी उसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो मिस्टर शाह, आप हमें थोड़ा सा बताइए आपके अभी करंट क्लाइंट्स कौन से हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या है और कंपटीशन से आगे रहने के लिए कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है? फिलहाल हमारा, जैसे मुकेश भाई ने बताया कि हमारा मेजोरिटी जो बिजनेस मॉडल है इसमें रिटेल सेगमेंट्स में हम ज्यादा है। 80 to 85% हमारे रिटेल काउंटर्स हैं और बाकी का जो है प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशनल में है। तो जिस हिसाब से हमारा जियोग्राफिकल जो हमारा वाइड स्प्रेड है या डोमेस्टिक में, इसमें हमारे 2000+ टच पॉइंट्स में मोर देन 800 to 900 इज एक्टिव डीलर्स विथ अस। और टायर 1 सिटीज में अभी हमारा मेजर प्रेजेंस है। सो वी आर आल्सो टारगेटिंग साइमल्टेनियसली टू टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज इन रिटेल सेगमेंट्स टू एक्सपांड अवर दिस बिजनेस सेगमेंट्स इन डोमेस्टिक लेवल पे। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 13+ कंट्रीज में है, तो एक्सपोर्ट में भी हम, जैसे यूएसए कंट्री में भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी ओपन हुआ है। सो वी आर आल्सो टारगेटिंग टू ऐड न्यू मोर कंट्रीज ग्लोबली टू एक्सपांड अवर एक्सपोर्ट बिजनेस आल्सो। और हमारे ज्यादातर जो कस्टमर है वो रिटेल से है। हम डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर चैनल थ्रू हम रिटेल जो सेगमेंट है उसको हम टारगेट कर रहे हैं और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है उसका हम शेयर लेके आगे हम उसको ग्रो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि आईएफएल सिक्योरिटीज ने एक्सारो टाइल्स के लिए सब्सक्राइब का रेटिंग दिया है। तो मैं सभी को बताऊंगी कि आप आईएफएल सिक्योरिटीज के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल के एक्सारो टाइल्स के आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। एंड थैंक यू मिस्टर शाह एंड मिस्टर पटेल फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड टेलिंग अस अबाउट द कंपनी, अबाउट द आईपीओ। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम।